वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीगल न्यूज़ एंड अपडेट्स, जिसका ये पहला एपिसोड है। इसमें हम लोग जो आजकल पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। तो बीबीसी, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि ब्रिटेन का एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जो 2002 में गुजरात में हुए दंगे से रिलेटेड है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें कई लोगों की जान गई तो कई प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हुई, और उसमें मोदी सरकार का क्या रिस्पॉन्स था, ये डॉक्यूमेंट्री उससे रिलेटेड है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री को लेकर द मोदी क्वेश्चन नाम से तैयार की गई है, जिस पर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। अब 17 जनवरी को यूट्यूब पर पहले रिलीज़ किया गया और 24 जनवरी को दूसरा एपिसोड रिलीज़ करने की तैयारी थी। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब से हटवा दिया, by saying that it has been found to be undermining the sovereignty, the integrity of India, कि ये हमारे भारत के संप्रभुता को अफेक्ट कर रही है। साथ ही साथ ये एडवर्सली इम्पैक्ट करती है हमारे बाकी देशों के साथ कैसे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसको भी। तो इस रीजनिंग के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को टेकन डाउन कर दिया। अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई, जिसकी सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी। शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करने की राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष ये याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार का फैसला इलीगल यानी दुर्भावनापूर्ण है, मालाफाइड, आर्बिट्ररी यानी मनमानी करने वाला है, और साथ ही साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। इसमें बेसिकली कोर्ट से आग्रह किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग को सुप्रीम कोर्ट देखे और उसकी जांच करे। याचिका में कोर्ट से यह भी पूछा गया है कि क्या सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत मौलिक अधिकार है। पीआईएल में यह भी कहा गया कि कोर्ट तय कर दे कि क्या देश के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत इस डॉक्यूमेंट्री को देखने का अधिकार है या नहीं है। अब 3 फरवरी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया ऑन द प्लीज विच हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने टू टेकन डाउन दिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उसके अगेंस्ट। हाउएवर कोर्ट ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके के इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेंगे। Also directed the center to place before it the original record of decision taken up by the government। साथ ही साथ कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि वो कोर्ट के सामने जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया फॉर रिगार्डिंग द टेकन डाउन ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। तो ये थी क्या कंट्रोवर्सी है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, कोर्ट में क्या प्ली प्रेजेंट की गई और करंट में कोर्ट ने क्या इस पर अपना ऑर्डर पास किया। आगे क्या फाइनल जजमेंट आता है उसके ऊपर अपडेट्स लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करने से पहले इस लीगल न्यूज़ में से कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स के मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड है क्वैशिंग। क्वैशिंग का नॉर्मल मतलब होता है रद्द करना, टू सेट असाइड और टू अवॉइड समथिंग। फॉर अगर कोर्ट या कोई और अथॉरिटी किसी डिसीजन को क्वैश कर रही है या किसी जजमेंट को क्वैश कर रही है, दिस बेसिकली मीन्स कि कोर्ट उसको ऑफिशियली रिजेक्ट कर रही है या उसको अवॉइड कर रही है। सेकेंड हमारा लीगल वर्ड है सेंसरिंग। सेंसर वर्ड का मतलब होता है रोक लगाना। जैसे इस लीगल न्यूज़ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगाई, तो बेसिकली इट मीन्स ऑल्टरिंग और डिलीटिंग समथिंग और सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज ऑब्जेक्शनेबल, कि ये मानते हुए कि ऑब्जेक्शनेबल है, ये कंट्रोवर्शियल है, इट शुड बी टेकन डाउन। थर्ड हमारा लीगल वर्ड है पीआईएल।
जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हिंदी में हम इसे जनहित याचिका कहते हैं। ये बेसिकली लिटिगेशन फाइल की जाती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है तो उस पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से जो लिटिगेशन कोर्ट में फाइल की जाती है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और जो कि इस केस में एम.एल. शर्मा के द्वारा की गई है। फोर्थ हमारा टर्म है सॉवरेनिटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। और ये आप लोगों ने जो सबसे पहले आपको क्लिक किया गया होगा कि सॉवरेनिटी हमने कहाँ पढ़ा है, सो वी रेड इट इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एक कंट्री की एब्सोल्यूट पावर, इट हैज़ द कंट्रोल ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट। जैसे इंडिया की बात करें दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट, तो उससे हम क्या समझते हैं दैट इंडिया इज सुप्रीम पावर, और कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल ग्रुप या अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकता है, उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। मीन्स इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एंड द लास्ट वर्ड हियर इज़ इंटरिम ऑर्डर, जिसको हिंदी में अंतरिम आदेश बोलते हैं। तो जैसे जो पटिशन्स फाइल की गई थी चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सेंटर, उसमें पटिशन फाइल की गई थी कि इंटरिम ऑर्डर पास करे कोर्ट। तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्प्रेरी ऑर्डर्स, जैसे फॉर द टाइम बिंग जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है प्रोविजनल या टेम्प्रेरी ऑर्डर्स कोर्ट पास करे जो कि फाइनल नहीं होता है। सच ऑर्डर्स आर जनरली पास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जो कि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इसमें इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेंगी। तो ये थी हमारी आज की लीगल न्यूज़, और ये एपिसोड 1 था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे के हमारे सभी एपिसोड्स को सुनने के लिए और सारी लीगल अपडेट्स से अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।